लैंग्वेज एसक्यूएल को डिस्कस करेंगे। मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि मैं इसको सिंपल टर्म्स में आपको समझा सकूं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हो। तो आइए शुरू करते हैं एसक्यूएल। किसी भी लैंग्वेज को शुरू करने से पहले बेसिक चीज समझ लेते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। जैसे कि हम सिंपल हम ह्यूमंस हैं, आपस में इंटरेक्ट करने के लिए, कन्वर्स करने के लिए हमें किसी न किसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम आपस में हिंदी में या इंग्लिश में बात करते हैं। इसी तरह से अगर हमें कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है तो हमें किसी न किसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपने सुना होगा, बहुत सारी लैंग्वेज नाम आपने सुन रखे होंगे, C++, C#, जावा, एसक्यूएल। ये सब क्या है? ये है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो एसक्यूएल भी उन्हीं में से एक लैंग्वेज है जो कि हम यूज करते हैं डेटाबेस को हैंडल करने। अब ये डेटाबेस क्या होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल सिंपल एक लैंग्वेज है जिसे कि हम यूज करते हैं किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए। अब ये डेटा क्या है, तो पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि डेटा क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी स्कूल में किसी टीचर को किसी क्लास की पूरी इंफॉर्मेशन कहीं पर स्टोर करनी है। ओके, तो उसे क्या क्या चीज चाहिए होगी कि क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, उनके क्या क्या नेम्स हैं, उनके फादर के नेम क्या है, उनके एड्रेस क्या है, कौन कौन सब्जेक्ट है उनके पास, कितने कितने मार्क्स आए हैं उसमें। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। ये जो इंफॉर्मेशन है इसको बोलते हैं हम डेटा। और जिस फॉर्म में हम इसको कलेक्टिवली स्टोर करते हैं उसे हम बोलते हैं डेटाबेस। तो इस डेटा और डेटाबेस को जो लैंग्वेज हैंडल करती है उसे हम बोलते हैं एसक्यूएल, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आप शायद समझ में आ गया होगा आपको कि इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डाटा इन डाटाबेसेस। ओके, अब डेटाबेस, अब हमें समझ में आ गया कि एसक्यूएल क्या होता है। अब इस पूरे डेटाबेस को या इस पूरी एसक्यूएल को मैनेज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो जो पैकेज या जो मैनेजमेंट सिस्टम इस पूरे डेटाबेस को, पूरे एसक्यूएल को मैनेज करता है उसे बोलते हैं हम DBMS, दैट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि डेटाबेस को मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, अब किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करेंगे, अगर हमें यूज करना है तो पहले हमें उसके एडवांटेज देखने पड़ेंगे कि हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। अब ऐसा ना हो कि उसके एडवांटेज तो कम हो, डिसएडवांटेज ज्यादा हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है हमें इसको यूज करने का। तो इसलिए हम पहले बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो इसका पहला एडवांटेज है डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी मीन्स क्या होता है कि डाटा शुड बी कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट। क्या मतलब हुआ? अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप डेटाबेस को कहीं पे स्टोर कर रहे हो, उसके संग डील कर रहे हो, तो ये अगर डेटाबेस को यूज करना है तो जरूरी तो नहीं है कि हम सिर्फ एक जगह पे यूज हो, वो मल्टीपल जगह पे यूज होगा। जैसे कि बैंक्स का डेटाबेस है, आप अपने एक अकाउंट आपने मान लीजिए दिल्ली के किसी ब्रांच में बनाया, दिल्ली किसी बैंक के ब्रांच में बनाया, और वही अकाउंट अगर आपको मान लीजिए कोलकाता से हैंडल करना है, देन इट इज पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जो आपका डेटाबेस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो ये आपको एडवांटेज प्रोवाइड करता है कि जो डेटा है वो मल्टीपल जगह पे भी, मल्टीपल डेटाबेस में भी आपके लिए जो डेटा यहाँ पर स्टोर है वो सेम डेटा आपको वहां पर भी अवेलेबल है। तो डेटा इंटीग्रिटी मींस कि डेटा शुड बी कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट। फाइन, नाउ कमिंग टू सेकंड एडवांटेज इज डाटा सिक्योरिटी। अब आप बैंक के डेटाबेस को ले लीजिए,
बैंक के डेटाबेस में क्या है, आप पूरे डेटाबेस को, उसके अंदर हर चीज की इंफॉर्मेशन होता है। अगर वो सिक्योर नहीं होगा तो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। बैंक के डेटाबेस की क्या बात, किसी भी डेटाबेस की बात करें, ऑब्वियसली उसमें आपकी इंफॉर्मेशन होगी। अगर वो सिक्योर नहीं है तो उसका हो सकता है कोई उसका मिसयूज कर ले। तो हमें सेकंड चीज, सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज चाहिए, हमें डेटा शुड बी सिक्योर। तो ये डीबीएमएस हमें ये एडवांटेज भी प्रोवाइड करता है। थर्ड एडवांटेज इज मिनिमाइज डाटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी मींस कि ये डीबीएमएस पूरी कोशिश करता है कि आपके डेटा इनकंसिस्टेंसी है वो कम से कम हो। ऐसा ना हो कि डेटा रिडंडेंसी होती रहे। डेटा रिडंडेंसी क्या होता है? डेटा रिडंडेंसी मींस कि डेटा डुप्लीकेसी। ऐसा ना हो कि एक ही डेटा बार बार आपके पूरे डेटाबेस के अंदर रिपीट हो रहा है। अगर वो रिपीट हो रहा है तो ऑब्वियसली दिक्कत आएगी। एक तो मेमोरी का लॉस होगा, दूसरा आपको उसमें सर्च करने में, उसमें मॉडिफिकेशन करने में या उसको रिट्रीव करने में दिक्कत आ सकती है। तो ये तीसरा एडवांटेज जो है, जो आपको डीबीएमएस प्रोवाइड करता है, वो होता है मिनिमाइज डाटा इनकंसिस्टेंसी। फोर्थ इज डाटा रिडंडेंसी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड लास्ट इज रिकवरी एंड बैकअप। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, क्योंकि सपोज कीजिए, मान लीजिए आपका कहीं का कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, या सपोज कीजिए किसी बैंक में आपका कोई अकाउंट है, आपका एक ब्रांच में कंप्यूटर्स या जो भी केस हैंडलर सिस्टम है वो क्रैश हो जाता है। तो अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे होगा तो क्या होगा? आपका सारा डेटा गायब हो सकता है। Then what you will do? तो इसलिए हमें जरूरत है कि हमारे पास बैकअप हो और उसको रिकवर करने का हमारे पास एडवांटेज हो, चांस हो हमारे पास। तो जो डीबीएमएस है वो आपको बैकअप और रिकवरी दोनों प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ कमिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस में हमें किस किस चीजों से जरूरत पड़ती है? सबसे पहला है डाटा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन आप लेंगे किसी भी डेटाबेस को बनाने के लिए, उसका जो जो इंफॉर्मेशन आप डालेंगे उसे हम बोलते हैं डेटा। सेकेंड इज सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली जो आप यूज कर रहे हो, डीबीएमएस या फिर एसक्यूएल, जो भी आप बोलोगे वो आपके सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। थर्ड इज हार्डवेयर, मॉनिटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और जो भी आपके यूज होंगे, प्रिंटर, स्कैनर, जो भी आपकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सारे आपके हार्डवेयर में आ जाएंगे। प्रोसीजर क्या होता है कि हमें किस तरह से डीबीएमएस में वर्क करना है। इसमें क्या आ जाएगा? आपका प्रोसीजर्स रेफर्स टू जनरल रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस that are used to set up and install a new DBMS to log in and log out of DBMS software। मतलब आपको DBMS के अंदर कैसे जाना है, कैसे उससे बाहर आना है, कैसे उसके अंदर काम करना है, कौन सी लैंग्वेज यूज होनी है, कौन सा मैनेजमेंट सिस्टम यूज होना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होना है, ये सारा जो रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस है, ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं? आपके प्रोसीजर्स के। ओके, एंड लास्ट इज यूजर। आप और हम जो नॉर्मली लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं डेटाबेस को। अब बैंक्स में जो बैंकर्स हैं वो डेटाबेस बनाते नहीं है, वो सिर्फ यूज करते हैं। वो कौन है? यूजर है। जो बनाता है वो आपका डेवलपर है, वो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो भी है आपका। फाइन।